नमः शिवाय। परमात्मा शिव निर्विकार पर ब्रह्म हैं, फिर भी वे लीलावश अनेक क्रीड़ाएं करते हैं। महादेव और जगदम्बा कभी भी अलग नहीं हो सकते। दक्ष के यज्ञ में सती का योग अग्नि से स्वयं को भस्म करना भी लीला ही थी। सती पुनः हिमालय की पुत्री वन पार्वती के रूप में अवतरित हुई। उनकी माता मैना कौन थी और किसके श्राप और वरदान से वे भूलोक में आईं? माता पार्वती हिमवान को किस प्रकार पुत्री के रूप में प्राप्त हुई? इस वीडियो में इन्हीं प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का आनंद लें। सबसे पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्धक चरित्र जानिए। प्रिय भक्तगण, एक समय पर्वतराज हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति, धर्म की वृद्धि, देवताओं और पितरों का हित करने की अभिलाषा से विवाह की इच्छा की। उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास जाकर बोले, पितरों, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आप अपनी ज्येष्ठ पुत्री मैना का विवाह हिमवान पर्वत से कर दें। परस्पर विचार करके पितरों ने प्रसन्नता पूर्वक हिमवान के साथ अपनी पुत्री मैना का विवाह कर दिया। सनत कुमार के श्राप के कारण भी ये पहले से निश्चित था। दक्ष पुत्री स्वधा की 3 मानसी कन्याएं थीं। दिव्य पितरों की इन पुत्रियों के नाम मैना, धन्या और कलावती थे। एक समय तीनों बहनें भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए उनके निवास स्थान श्वेत द्वीप गईं। भगवान को प्रणाम कर वे उनकी आज्ञा से वहीं ठहर गईं। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज भी उपस्थित था। तभी वहां ब्रह्मपुत्र सनत कुमार आ गए। सभी लोग उन्हें आया देख खड़े हो गए और प्रणाम किया, लेकिन तीनों बहनें उन्हें देखकर भी नहीं उठी। तब सनत कुमार ने उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री होने का श्राप दिया था। फिर उन बहनों की प्रार्थना करने पर सनत कुमार ने कहा, मैना, तुम हिमालय की पत्नी बनोगी और तुम्हारी पुत्री पार्वती के नाम से प्रसिद्ध होगी। धन्या राजा जनक की पत्नी होंगी और उनकी पुत्री के रूप में महालक्ष्मी सीता बन अवतार लेंगी और तीसरी कलावती द्वापर युग में ब्रह्मवानु की पत्नी बनेंगी और उनकी पुत्री राधा होंगी। इस प्रकार मैना का सनत कुमार जी के वरदान से भी हिमवान की पत्नी बनना निश्चित था। विवाह के बाद अपनी प्रिय पत्नी मैना के साथ हिमवान सुखपूर्वक रहने लगे। एक समय भगवान विष्णु आदि देवता गिरिराज हिमवान के पास गए। उन सबको आया देख हिमवान आनंदित हुआ और विनीत भाव से बोले, आप सब लोग एक साथ किस कार्य से पधारे हैं? मुझे आज्ञा दे। देवताओं ने कहा, हिमवान, दक्ष पुत्री उमा के शरीर त्यागने की कथा तुम जानते ही हो। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। हिमवान ये सुनकर आनंदित हुए और बोले, ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। फिर वे देवता उन्हें उमा को प्रसन्न करने की विधि बता स्वयं भी उमा की शरण में गए। जगत जननी महेश्वरी की स्तुति कर उनके दर्शन की इच्छा से वे खड़े हो गए। देवताओं के स्तुति करने पर माँ दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। देवताओं ने प्रार्थना की, माता, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए पुनः भूतल पर अवतीर्ण होकर अनुग्रहित करें। इससे रुद्रदेव भी सुखी होंगे। माता उमा ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, तुम अपने अपने स्थान को जाओ, सुखी रहो। मैं अवतार ले मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। प्रिय भक्तगण, इसके आगे की कथा कल के वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आज की कथा शिव भक्तों के मन को आनंदित करने वाली और शिव प्रेम बढ़ाने वाली थी। आशा है आपने भरपूर आनंद पाया होगा। कृपया लाइक करें, कमेंट कर सुझाव दें और निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।